घर की खवातीन का रोजाना का यही स्यापा होता है कि आज की पकावा। रोज रोज गोश्त पकाया नहीं जाता और सब्जियां पका ले तो ना बच्चे खाते हैं ना हाउस बैंड खाता है। तो अम्मा आपा और मेरी प्यारी खाला जान जरा इधर करो तो यार, इस तरह से सब्जी बनाएंगे ना इंशाल्लाह जिसने एक रोटी खानी है वो 2 रोटियां खाएगा। रही बात आलू की, ओंदी खैर है, वो तो हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है और सबको पसंद भी है। सब्जी बनाने में ना थोड़ा दाल लगाया करें, उनको पता ही ना चले कि क्या सब्जी बनी है। करना कैसे चले मैं आपको बताता हूँ। फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर ऑयल जो हमने इस तरह से शामिल कर दिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। जब ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, यहाँ पे हमने सबसे पहले प्याज शामिल करने हैं। ठीक है, इस तरह से 2 मीडियम साइज के प्याज आपने इसमें शामिल कर देने हैं। तो यहाँ पे प्याजों को ना हमने थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है, मसाला हमने बड़ा बेहतरीन करके बनाना है, तो उसके लिए प्याज जो है हल्के ब्राउन होने देंगे। तो जब तक प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं ना, यहाँ पे हम सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। ये देखें हमने बैंगन ले लिए हैं, उनको छील लिया और इस तरह से आपने उनको काट लेना है। इस तरह से आपने लंबे लंबे स्लाइसेस के अंदर बैंगन को काट लेना। ठीक हो गया। इंशाल्लाह बैंगन इस तरीके से बनाएंगे वो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। तो अगर आप पहले से बैंगन की रेसिपी इसी तरह से बनाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बैंगन जो है ना उसके बहुत ज्यादा फायदा है, वो शुगर और कोलेस्ट्रॉल को बहुत कंट्रोल रखता है और बुजुर्ग भी कहा करते थे ये एक नरोई सब्जी है। नोट, नरोई का मतलब मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चले, जिसके बाद बारी आ गई बेवफा सनम की, जो हर सब्जी के साथ फिट हो जाता है, आलू की। आलू की इतनी टेंशन नहीं होती, आलू सभी लोग पसंद करते हैं तो कोई मसला नहीं है। इस तरह से आलू आपने ले लेने हैं, वो भी इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े छोटे स्लाइसेस भी कर सकते हैं, मैं थोड़े बड़े स्लाइसेस कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं होने वाला। इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके के साथ ये गल जाएगा। तकरीबन 1 पाव बैंगन थे और उतने ही आलू जो है वो हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पे आलू की कटिंग होगी कंप्लीट। ये देखें इस तरह से आपने काट लेने। और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब, जहाँ पे ये देखें हमारे प्याज जो हल्के हल्के इनके किनारे ब्राउन होने शुरू हो गए। ठीक है, बहुत ज्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। जब ये कंडीशन बन जाए तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर जो है इस तरह से चॉप करके वो भी डाल देंगे। ठीक हो गया। किसी भी हांडी की बेस होती है जी उसका मसाला। अगर आपने मसाला अच्छा बना लेना इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी जबरदस्त आएगा और आपकी लुक भी बड़ी जबरदस्त आएगी। चैलेंज, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून और उसके साथ ही रेड चिली पाउडर चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा और साथ ही इसमें सूखे धनिया का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून चला जाएगा। चलो जी, ये थी हमारी मसाले की चीज़ें। इनको आपने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे बारी आ गई इसमें दही शामिल करने की। दही जो है तकरीबन आधा कप इसमें डाल रहे हैं हम लोग। दही आपने हमेशा फेंट के शामिल करना है। ठीक है, डायरेक्ट दही कभी भी शामिल नहीं करना, नहीं तो आपके मसाले में फुड़कड़ियाँ सी बन जाएंगी। तो दही जो हमेशा आपने फेंट के इस्तेमाल करना है, उसी से हमारे मसाले में एक बड़ी क्रीमी और बड़ी रेशमी सी लुक आएगी। चलो जी, यहाँ पे दही को हमने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मिक्स कर लिया मसाले के अंदर। माशाल्लाह यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब बारी आ गई यहाँ पे बैंगन शामिल करने की। जो बैंगन हमने स्लाइसेस किए हुए थे वो इस तरह से लाके आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे चला जाएगा बेवफा सनम आलू जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। चले, इनको जो है मसाले के साथ हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स करने लेना ताकि सब्जी पे सारा मसाला जो है लग जाए। चले जी, मिक्स करने के बाद इसको पकने देते हैं। यहाँ पे देखें इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और सब्जी जो है वो आपकी हल्की हल्की नरम होना शुरू हो गई है, लेकिन ये अभी पकी नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चम्मच जरूर चलाएं क्योंकि हांडी को अगर छेड़ेगा नहीं ना तो हार्डर हम होकर उसने नीचे लगना शुरू हो जाना है। ठीक हो गया जी। यहाँ पे देखें इसको पकते हुए मजीद 5 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारे बैंगन जो है काफ़ी हद तक तकरीबन 70-80% जो है वो गल चुके हैं। मसला होता है आलू को गलाने का, तो आलू को यहाँ पे हम चेक कर लेंगे इस तरह से। ये देखें इस तरह आपने काट के चेक कर लेना है। आलू में ना अभी थोड़ी सी कसर है तो इसको तकरीबन 5 मिनट हम और पकाएंगे। तो ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी सब्जी जो है काफ़ी अच्छे तरीके के साथ घुल चुकी है। अब यहाँ पे हमने दोबारा आलू को चेक करना है। इस तरह से चम्मच में निकाल के इसको तोड़ के देखेंगे, कोई मसला नहीं है। जो आलू टेबल पे गिरा था वो मैंने उठा के खा लिया था। एक एक जर्रे को भी इंशाल्लाह हम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आलू जो है ये देखिए हमारे बहुत अच्छे तरीके के साथ गल चुके हैं। बस यही वाली कंडीशन हमें चाहिए थी। अब गार्निशिंग के लिए यहाँ पे हरे धनिया को कैसे भूल सकते हैं, इंशाल्लाह वो हमारी हांडी में 4 चांद लगा देगा। और उसके साथ ही यहाँ पे हरी मिर्चें लंबी लंबी काटी हुई वो भी शामिल कर दें। और ये यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून जीरा इस तरह से फैला के अपनी हांडी में वो भी शामिल कर दें। माशाल्लाह जी, चस आ गई सब्जी पकाने की। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है और फ्लेम को कर देना है हमने बंद। ले जी, हमारी हांडी हो गई तैयार। इसको एक प्लेट में निकाल दूंगा मैं आपके लिए। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सब्जी की रेसिपी बनाने के लिए, तो कैसी लगी आपको मेरी आज की सब्जी की रेसिपी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।